हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 2021 साल की बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, अब हम लोग पहले ये डिस्कस किया था कि हम लोग 3 फेज में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का ये फेज है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में पहला मेथड जो होगा वह है प्रोडक्शन मेथड। कौन सी मेथड यार? प्रोडक्शन मेथड। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन मेथड में हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के जरिए भी निकाल सकते हैं और वैल्यू एडेड के जरिए भी निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको जीडीपी एट एमपी के फ्लो को अगर देखेंगे तो वहां आपको पिछले बार अगर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में बता दिया गया है कि ग्रॉस को डेप्रीसिएशन माइनस करके हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर करके एनएनपी एट एमपी निकालते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर करके एमपी को एफसी में लाते हैं, जिस एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है डियर, गुड। अब इसी बात को प्रोडक्शन मेथड के अंदर ही इसको लेके चलेंगे वैल्यू एडेड, राइट। वैल्यू एडेड के जरिए भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं दोस्त? नेशनल इनकम। कैसे? पहले वैल्यू एडेड निकालते हैं। वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है डियर, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोस्त, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? चाय बनाने के लिए दूध, अदरक, चीनी क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और चाय क्या है? फाइनल गुड्स है, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? वैल्यू एडेड। अब आपके दिमाग में होगा सर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? इसका भी दवा सुन लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। माय डियर फ्रेंड, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, मुझे बताइए ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है? सर, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। ओके, तो मैं क्यों बोला कि प्रोडक्शन में वैल्यू एडेड मेथड से भी हम लोग निकाल कर सकते हैं? वो देखिए कैसे। यहां पे देखिए, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। कौन सी सेक्टर? वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। यहां ध्यान से देखिएगा, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अगर हम तीनों सेक्टर को जोड़ देते हैं, सर वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब होता है? सर, अगर हम दूध बनाते हैं, क्या बनाते हैं मतलब, या दूध निकालते हैं, बनाते हैं सॉरी, अगर हम गाय से दूध निकालते हैं तो वो क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। और दूध को जब हम दही बनाते हैं, राइट, ट्रांसफरिंग मिल्क इन कर्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एंड which comes under secondary sector. And now the third point, value added by tertiary sector. कौन सी सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। मतलब दही को घर घर पहुंचाना इज द टर्सरी सेक्टर। और ये तीनों सेक्टर को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है जीडीपी एट एमपी। फिर आपको ये पता है खानदानी मेथड हमारा को, ये कैसे जीडीपी एट एमपी को कैसे हम लोग एनएनपी एट एफसी में लेके आते हैं। समझ में आ रहा बात? ये एक प्रोसेस आपको बता दिया गया है। कैसे? ऐसे जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन, एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईएफए, एनएनपी एट एमपी और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कॉल्ड एनएनपी एट एफसी। ओके, फिर वैल्यू एडेड इक्वल टू आपने ऐसा देखा। ओके, तो आप प्रोडक्शन मेथड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम मेथड। ओके, हाँ जी। तो अब जैसा कि मैंने दूसरा स्लाइड में ये डिस्कस करना चाह रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम मेथड, तो आप यहाँ पे देखिए इनकम मेथड लिखा हुआ है और कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड में हम लोग ये सारे बातें करने वाले हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डियर, राइट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या होगा? वेजेज, पेमेंट इन काइंड, पेंशन। आपने देखा होगा यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आपने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डियर, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने क्या देखा? लैंड देखा, लेबर देखा, लैंड लेबर कैपिटल देखा आपने और एंटरप्रेन्योर देखा आपने। तो लैंड को हम क्या देंगे डियर? रेंट।
लेबर को क्या देंगे, वेजेज, और कैपिटल को क्या देंगे, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे, प्रॉफिट। इस बात को समझिए, ठीक है। अब मुझे बताइए जो लैंड से रिलेटेड है, लैंड, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 3 पॉइंट हम यहां लेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में। और जो लेबर से रिलेटेड सारा हम कहां डालेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, क्योंकि एम्प्लॉय को ही तो आप कंपनसेशन दोगे ना डियर। तो यहां देखो एम्प्लॉय को क्या देते हो, वेजेस देते हो, पेमेंट इन काइंड देते हो, राइट, पेंशन देते हो, है ना। ये पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या हुआ, आप उसको इंसेंटिव करने के लिए पैसे के अलावा भी कुछ दे करके खुश करना चाहते हो, होली दिवाली मनाते हो। पेंशन का मतलब जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको आप पेंशन भी देते हो ताकि ओल्ड एज में उसका कुछ सहारा रहे। तो आप तीनों को जब ऐड कर दोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, रेंट है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट है। रेंट का मतलब क्या होता है डियर, ध्यान से देखना। जब आप किसी लैंडलॉर्ड को, अगर आप मान लो कोई कमरा या कोई ज़मीन अगर आप लेते हो तो उसका किराया देते हो कि नहीं देते हो, तो वही तो रेंट है। अच्छा एक और बात, इकोनॉमिक्स में रेंट मतलब, लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन ही नहीं होता डियर। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब पूरा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कैपिटलिस्ट अगर कैपिटल लगाता है तो उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और प्रॉफिट, अगर एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, प्रॉफिट। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा एक और बात बताओ, प्रॉफिट का हिस्सा ही कॉर्पोरेट टैक्स होता है। आई थिंक इट वाज क्वाइट ओके। कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ये तीनों को अगर आपस में ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, और ये तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये हम क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। और लास्टली हम लोग मिक्स्ड इनकम करेंगे, NDPAT-FC और नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIFA, राइट। जब ये सारे को अगर हम ऐड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राइट डियर। मैंने आपको बताया था कि हम सेकेंड फेज में क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे, और थर्ड फेज में हम लोग क्वेश्चंस एंड थ्योरी का प्रैक्टिस भी करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ओके दोस्तों, चलिए अब थर्ड स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड डियर, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग को ये डिस्कस करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। डियर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब, जैसे गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनवाता है, मेट्रो बनवाता है, पार्क बनवाता है, स्कूल बनवाता है, वट एवर द एक्सपेंसेस इज गोइंग टू हेल्प फ्रॉम द government is comes under the government final consumption expenditure. I am talking about the private final consumption expenditure. Private final consumption इसमें जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कुछ न कुछ फाइनल कंजम्पशन करते हैं देश के अंदर। दूसरा गवर्नमेंट फिक्स्ड, गवर्नमेंट का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फ्लाईओवर बनाना, पुल बनाना, बहुत सारे काम करवाना, दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे रिलायंस लिमिटेड भी बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस खर्चा करता होगा, वो भी इसके अंदर आता है। और हम लोग भी अपना घोंसले बनाते हैं डियर, मतलब रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, हम लोग भी अपना घर बनाते हैं, और रिलायंस वाले भी अपना बिल्डिंग बनाते हैं, और गवर्नमेंट भी मेट्रो बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेज है। सर फिक्स्ड एक्सपेंसेज में भी वही एग्जांपल दिया जो गवर्नमेंट फाइनल में एग्जाम्पल दिया, मैं आपका क्वेरी समझ रहा हूँ डियर। लेकिन गवर्नमेंट फाइनल के अंदर फिक्स्ड भी होगा और जो फिक्स्ड नहीं है वो भी होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है डियर। और लास्ट में हम लोग को देखते थे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। फिर लास्टली आप देखिएगा नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे इस सारे को आप ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डियर, सारे को ऐड कर रहे हैं, किसमें, इन तमाम चीज़ों को एक साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीडीपी। और जीडीपी को कैसे हम लोग NNPAT-FC में लेके चलते हैं, ये आप अभी देख रहे हो कि माइनस डेप्रिसिएशन NDPAT-MC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NNPAT-MP और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू NNPAT-FC। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अभी तक आपने क्या देखा,
प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड में आपने ये देखा कि जीडीपी के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं और वैल्यू एडेड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इनकम मेथड में आपने देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये तीनों के संगम को हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। जब इसमें बाहर वाले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा डियर? नेशनल इनकम। अब लास्टली एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फिक्स, प्राइवेट फिक्स, रेजिडेंशियल एक्सट्रैक्शन और चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते ही क्या बन जाता है डियर? जीडीपी एट एमपी। और उसको फिर हम कन्वर्ट करके कहाँ पे ले जाते हैं? एनएनपी एट एफसी के अंदर। अब एक और बात मैं आपके इसके अंदर बताना चाहूँगा, स्मार्ट बच्चे समझ जाओगे, नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जरूर बताएंगे। ये देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन ये डिफरेंट है। जब मैं तीन बातें एक साथ बोलूँगा, गवर्नमेंट फिक्स्ड, प्राइवेट फिक्स्ड और रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, इसको अगर एक साथ इस बंडल का नाम एक साथ अगर हम लेते हैं तो क्या कह के लेंगे? ध्यान से देखिएगा, तीन मैंने ये बोला, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे, ध्यान से देखना। गवर्नमेंट फिक्स्ड, प्राइवेट फिक्स्ड एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इस बंडल को व्हेन वी आर टेकिंग दीज थ्रीज इन अ सिंगल बंडल देन दिस बंडल इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब इस जीडीएफसीएफ में अगर मैं चेंज इन स्टॉक जोड़ देता हूं, चेंज इन स्टॉक अगर मैं ऐड कर देता हूं, so what will come? This is called what? Gross domestic capital formation। तो सर मुझे बताइए, जब एग्जामिनेशन में जीडीसीएफ आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल और सीधा जीडीसीएफ और चेंज इन नेट एक्सपोर्ट ऐड करके जीडीपी निकल जाएगा, राइट। अगर आपके एग्जाम में जीडीएफसीएफ आ रहा है तो आप गवर्नमेंट फाइनल लोगे, प्राइवेट फाइनल लोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सीधा ले लोगे और चेंज इन स्टॉक ले लोगे, नेट एक्सपोर्ट ले लोगे, जीडीपी एट एमपी निकाल लोगे। कुछ इस कदर ट्विस्ट आपके एग्जामिनेशन में दे सकता है कि डायरेक्ट जीडीएफसीएफ दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा डियर। और उस समय आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि यार हम लोग तो, बच्चे क्या करते हैं गलती, गवर्नमेंट फिक्स्ड एकदम से फिर से जोड़ देता है, फिर प्राइवेट भी जोड़ देता है, चेंज इन स्टॉक भी जोड़ देता है, रेसिडेंशियल भी जोड़ देता है और फिर उसको भी जोड़ देता है। फिर आपका क्या हो जाएगा? इम्बेजलमेंट हो जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको क्या करना है? जीडीएफसीएफ देता है तो सिर्फ और सिर्फ जीडीएफसीएफ लेना है और गवर्नमेंट, प्राइवेट और रेसिडेंशियल को छोड़ देना है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। और जब चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे तो सीधा जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। इस कदर से मैं आप लोग को दूसरे स्लाइड पे इस बात को न ले जा करके इसी स्लाइड में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जितने प्रैक्टिकल पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा और लास्ट नेशनल इनकम का एक दर्शन कराना चाहता हूँ। वो कैसे हो आप देखो, ध्यान से देखना डियर। आपके सिलेबस का जो पार्ट है उसका मैं रिटन में दे रहा हूं और जो सिलेबस का पार्ट नहीं है वो मैं आपको ओरली एक बार बता दे रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि हमने ये डिस्कस किया नेशनल इनकम, इसको हम लोग एनएनपी एट एफसी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस डायग्राम को काफ़ी पिक्चर फ्रेम की तरह अपने घरों में सजा करके मुझे व्हाट्सएप करता है कि सर देखो मैंने यहाँ पे रखा। अगर ये डायग्राम अगर आपके ब्रेन में नचेगा तो आप पूरे नेशनल इनकम एक डायग्राम में कंप्लीट कर सकते हो। वो कैसे? देखो डियर, नेशनल इनकम को अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को अगर मैं बाहर हटा दूं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा कि नहीं? इस एनडीपी एट एफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताइए। तो देश का जो डोमेस्टिक इनकम है ये दो सेक्टर से बनता है, प्राइवेट सेक्टर, हालांकि बोलने के लिए तीन सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। प्राइवेट इनकम, प्राइवेट सेक्टर हो गया
और एक हो गया पब्लिक सेक्टर। उसमें मैं स्टैट्यूटरी का डिस्कस कर लेता हूँ अलग करके, आप टेंशन मत लो। पब्लिक सेक्टर यहाँ से ध्यान से देखना, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसमें सिर्फ 2 डिपार्टमेंट को हम लोग लेते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यह ध्यान से देखिएगा। अब ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या हम लोग क्या माइनस करेंगे, इनकम, INCOME, इनकम माइनस करेंगे। और नॉन डिपार्टमेंटल का अगर हम सेविंग माइनस करते हैं तो मेरे को क्या निकल के आता है, NDP@FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। दोस्त इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, क्यों, आपके सिलेबस में नहीं है। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहे हो कि आगे का जलवा आपको क्लियर हो जाए, कंप्लीट विराट रूप देख लो नेशनल इनकम का। पहले हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है वो मैं अभी बता रहा हूं, अब क्या है वो बता रहा हूं। पहले आप देखिए NDP@FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसके अंदर हम बाद में प्राइवेट इनकम निकालते हैं। क्या इनकम निकालते हैं, प्राइवेट इनकम। यहां ध्यान से देखिएगा, प्राइवेट इनकम के बाद पर्सनल इनकम निकालेंगे और पर्सनल इनकम के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे। यहां ध्यान से देखिएगा। सर NDP@FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर कैसे निकलेगा, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डिडक्ट पब्लिक सेक्टर फ्रॉम NDP@FC देन व्हाट यू विल गेट, NDP@FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर, राइट। और NDP@FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकल के आएगा, कैसे आएगा कि आप NDP@FC में से इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल माइनस कर दोगे, राइट। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख के नहीं बता रहा हूं। जब NDP@FC अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर मैं बाहर का, जैसे अगर आप बात मान के चलो, आप ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफर इनकम द गवर्नमेंट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर ये सारे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, अगर ये सारे के सारे अगर माइनस करते हो और प्लस करते हो तो क्या आ जाता है, प्राइवेट इनकम। हम लोग पहले बच्चे को बोलते हैं कि एक बार जब ओबामा आते हैं उनको अच्छा लगता है, वो काफ़ी पैसे डोनेट कर देते हैं। अगर सरकार आता है वो पैसे डोनेट कर देते हैं। कोई इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, अगर कोई डेट ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। और बाहर का भी ब्रांचेज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एड, तो वो भी ऐड कर देते हैं, तो प्राइवेट इनकम आता है, राइट। तो वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न में नहीं दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। प्राइवेट इनकम से अगर ये आ गया, फिर प्राइवेट इनकम के बाद अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करोगे और रिटेन्ड अर्निंग अगर आप माइनस करते हो तो वो बन जाता है पर्सनल इनकम, राइट। अब पर्सनल इनकम के बाद जब इनकम टैक्स माइनस करोगे और मिसलेनियस फी एंड फाइन माइनस करोगे तो आ जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बिजनेसमैन अपने बीवी के हाथ में देता है। और बीवी क्या करते हैं वो ध्यान से देखना, यहाँ पे PDI है, अगर वो ये सारा का सारा दिन भर वो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट। दूध वाले, दही वाले, सब्जी वाले सबको देंगे। और ये जहाँ खर्चा हो रहा है वो किसी न किसी के लिए क्या बन जाता है डियर, इनकम बन जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी आप क्या कर रहे हो, नेशनल इनकम निकाल रहे हो। और ये सारा इनकम को अगर एक साथ आप ऐड कर देते हो तो नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से भी निकाल लिया। और ये इनकम कहीं ना कहीं पे जाकर के प्रोडक्शन होगा तभी आपके एक्सपेंडिचर हुआ होगा, तभी आप करके इनकम हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं सामान प्रोडक्शन हो रहा है ना डियर। तो ये सामान जब प्रोडक्शन होती है तो ये जाकर के फिर नेशनल इनकम बनता है। तो व्हाट आई वांट टू से यू दैट कि all expenses when you are going to add, that is called expenditure method, and all income when you are going to add, that is called national income method. And when the final goods and services are going to added in the form of the value added under primary sector, secondary sector and tertiary sector, and these are called what, production method. Getting my point? सो अब आप देखो ये नेशनल इनकम बना, तो ये नेशनल इनकम यहाँ पे आप छतरी बना सकते हो। कौन सी मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो टेक अ स्लैंग इन योर माइंड कि अगर मैं NNP FC
को अगर मैं एनडीपीटी में चेंज कर दिया, फिर ये 2 सेक्टर में चला गया, फिर एक मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अंबानी जी का एक एग्जांपल लेते हैं। देश के अंदर अंबानी जी है, रिलायंस लिमिटेड है, तो देश का इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी में, डोमेस्टिक इनकम में अंबानी जी का भी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री तक का भी सारा खर्चा है, सारा इनकम है। तो अगर मैं रेलवे का, यानी कि मैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेता हूं, रेलवे डिपार्टमेंट और इंडियन रेलवे, जो प्योर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन डिपार्टमेंटल का मतलब इंडियन एयरलाइन ले लेता हूं, तो ये डिपार्टमेंटल नॉन डिपार्टमेंटल का सारा इनकम अगर माइनस कर दूंगा तो प्राइवेट सेक्टर का आ गया। अब मान लीजिए इसमें रिलायंस लिमिटेड का भी हिस्सा है, तो रिलायंस लिमिटेड का इनकम मतलब प्राइवेट इनकम हो गया। अब रिलायंस लिमिटेड के अंदर अंबानी जी का इनकम क्या हो गया, पर्सनल इनकम। अब अंबानी जी घर आ रहे थे, रास्ते में पुलिस मिल गया, चालान काट दिए या इनकम टैक्स वाले पैसे ले लिए, तो वो अपने बीबी के हाथ में क्या देंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देंगे ना। अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जैसे उनके बीबी के हाथ में आएगा तो वो क्या करेंगे, दूध वाले दही वाले को सारे को खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए आप नेशनल इनकम निकाल लिया, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का खर्चा, किसी न किसी का इनकम है, तो आपका नेशनल इनकम यहां से निकल गया। और कहीं ना कहीं वो सामान बना हुआ है तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन से निकल गया। इस तरीके से आप क्या देखा, फिर नेशनल इनकम कहां पे आ गया, ऐसे, और फिर ऐसे। इस तरीके से आप क्या देख सकते हो, आप तालाब का पानी समंदर में और समंदर का पानी तालाब में। तो मैं इन नोट्स अगर आपको डिस्कस करना चाहूं नेशनल इनकम का 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आपने क्या देखा, नेशनल इनकम मींस ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री including net factor income from abroad and excluding what, depreciation and net indirect tax is called national income. It can be measured by the 3 method, production method, income method and expenditure method. In production method there is the gross value added method and GDP also. Gross value added is equal to value of output minus intermediate consumption, and value of output is equal to sales plus change in stock, or change in stock is equal to closing stock minus opening stock. Like this we can talk about the income method. In income method, compensation of employee, operating surplus and mixed income, and in expenditure method we are talking about the government final, private final, government fixed, private fixed, and change in stock and net export, and this is called the expenditure method. Like production method and expenditure method and income method, we can calculate national income, and when we are going to deduct net and net factor income from abroad, then we can take domestic income, and domestic income can be split in 2 way, private sector and public sector. When you can deduct public sector, then you can inject private sector. When you deduct private sector, then you can inject public sector. Let's suppose you are injecting net domestic product at private sector, then after you can calculate what, private income, and after private income you can calculate personal income, and after personal income you can calculate पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दोस्त आपके एग्जामिनेशन में मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्राइवेट इनकम नहीं है, पर्सनल इनकम नहीं है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आने का संभावना है। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए आप नेशनल इनकम के अंदर आप ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट को भी अनुदान आता है, अगर देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बाहर वाले सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, करता है ना। तो ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप जोड़ देंगे, और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने डिडक्ट कर रखा था पहले, वो आप ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बस। दिस इज कॉल्ड नेट नेशनल ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस national disposable income. You can see over here like this, gross नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और इसके अंदर अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाता है। ये मैंने आपको इस तरीके से रफली बताया। जब हम एक क्वेश्चन अब आने वाले कल में आने वाले जो क्लास 3rd फेज होगा, फर्स्ट फेज में हम लोगों ने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट करा, और सेकेंड फेज में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करा, जिसके अंदर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 3 बातें आएंगे। प्रोडक्शन मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, इनकम मेथड से कैसे, और एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे। प्रोडक्शन मेथड के अंदर एक सब डिवाइडेड जो था वैल्यू एडेड मेथड, वो कैसे होता है, ये वैल्यू एडेड से कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन से कैसे निकालते हैं, और इनकम से कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर से कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चंस पे
4 क्वेश्चंस मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा थर्ड फेज में। नेशनल इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड 1 वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और ये वादा करता हूं कि 4 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 1 शॉट में पढ़ना है और आंसर देखने के लिए, आंसर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, अगर ये बातें आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है तो। सो दोस्त, नेक्स्ट फेज के लिए हम इंतजार करते हैं और आज के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।